सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट जारी करके लोकल गवर्नमेंट से कहा है या तो ताजमहल को तोड़ दिया जाए और बंद कर दिया जाए या फिर उसकी अच्छे से मरम्मत कर दी जाए। आखिर ऐसा बोलने के पीछे उनका कारण क्या था? क्या इसका कारण सफ़ेद ताज का धीरे धीरे पीला पड़ जाना है? यही नहीं बल्कि पिछले 30 सालों में ताज जितना डैमेज हुआ है उतना पिछले 368 सालों में नहीं हुआ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी सच्चाई, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 17वीं शताब्दी में मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल अपनी खूबसूरती और बेमिसाल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। शाहजहां ने अपनी पहली मोहब्बत उनकी बेगम मुमताज़ महल के लिए ताजमहल बनवाया था, क्योंकि मुमताज़ की आखिरी इच्छा थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। तो दरअसल ताजमहल के डेमोलिशन के पीछे 3 वजह बताई जा रही हैं। पहला, पॉल्यूशन, दूसरा जियोग्राफिकल लोकेशन एंड तीसरा रिलीजन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉल्यूशन से। ये देखो अपना ताज, एक तरफ है आज का पीला ताज और दूसरी तरफ है पहले का सफ़ेद चमचमाता हुआ ताज। एक सर्वे के मुताबिक ताज की हालत पिछले 8 से 10 सालों से बद से बदतर होती जा रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल की रिपोर्ट के हिसाब से 2002 में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसकी मात्रा 0 थी, वो बढ़कर 2020 में 100 पहुंच चुकी है। पर आखिर ये पार्टिकुलेट मैटर है क्या? तो मैं बता दूं कि ये हवा के वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि 2.5 माइक्रोन से भी छोटे हैं, और इनका आगरा में सबसे ज़्यादा फैलने का कारण है यहाँ की बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज़, गाड़ियों की ग्रोथ और यमुना रिवर का बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। अब क्योंकि मार्बल एक कार्बन कंपाउंड है, ये पार्टिकल्स कार्बन से इजीली रिएक्ट करके मार्बल्स को येलोइश कलर दे देता है और उनको स्टेन कर देता है। तो जानते हैं डेमोलिशन का रीज़न नंबर 2, जो है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। ताजमहल, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से नदी में वेस्टेज बढ़ गया है, जिनके कारण वहाँ पैदा होने वाले इंसेक्ट्स पानी के ज़रिए वॉल्स के इंटीरियर में पहुंचकर उन्हें ख़राब करते और एक अजीब सा ग्रीनिश कलर इन पर छोड़ देते हैं। जिसके बाद ताज की अगली परेशानी है रिलीजन। आगरा के कुछ लॉयर्स ने 2015 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, ये कहते हुए कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है। जी हाँ, ताजमहल एक मंदिर है, ऐसा कहा गया, और उनकी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने ताज के मार्बल्स को तोड़कर उन पर जांच पड़ताल करने की बात करी। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि ये सारी बातें पीएनओ की द रियल स्टोरी ऑफ ताज नाम की एक बुक से इंस्पायर्ड होकर की गई थी, जिसमें ऐसा कहा गया है कि एक टाइम पर ताजमहल की ज़मीन पर तेजो महालया नाम का शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर यहाँ इस वंडर ऑफ द वर्ल्ड को खड़ा किया गया। ये सब तो थे रीज़न्स जिनकी वजह से ताजमहल के डेमोलिशन की बात शुरू हुई। पर क्या असल में ताजमहल को तोड़ा जाएगा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ताज को सेव रखेगी? वेल, आपको सुनकर अच्छा लगे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने ताजमहल के 500 मीटर्स के अंदर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए भी कहा है, और यमुना नदी के आसपास में जितने भी नाले और पाइप्स उसमें गंदगी कर रहे थे, उन्हें रीलोकेट करने के स्टेप्स भी ले लिए गए हैं। और इसलिए क्योंकि पॉल्यूशन और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को सही कर दिया गया है, तो हमारी आखिरी पॉइंट रिलीजन पर आते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर,
ताजमहल किसी भी ज़माने में शिव मंदिर नहीं हुआ करता था, और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हिस्ट्री में मिले एविडेंसेस कहते हैं। अब इन सारे फैक्टर्स को जानने के बाद यही सवाल आता है कि क्या ताज को मिटा देना सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ताजमहल से भारत ही नहीं पूरी वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत सांस्कृतिक और इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट में शामिल है, और इस इमारत को गिरा देने से इंडिया की इम्पोर्टेंस ही नहीं बल्कि ताज से होने वाले रेवेन्यू में भी भारी गिरावट हो जाएगी। साथ ही ये पूरे देश की कल्चरल वैल्यू को भी डुबा देगा। उन 22,000 लेबरर्स की खून पसीने की मेहनत को भी बर्बाद कर देगा। अब तक हमने बहुत से पॉइंट्स को जान लिया है, तो फिर भी क्यों ये डिमोलिशन की बात बार बार सामने आ रही है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप भी अपने कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।